Hello, my name is Sudhir Atwal, and recently I am placed as a management trainee in Bharat Petroleum Corporation Limited. I am from Sikar, Rajasthan. My hiring process was basically first I have sent the resume, and my resume was shortlisted by the BPCL on the basis of CPI and the achievement that I had and the projects that I had in my resume. Basically, my first round was interview round, and second round was behavioral questions, and my third round was psychometric test, and my fourth round was HR round. Basically, my first round was based on my resume and my core mechanical engineering skills that I have learned in my academics. They asked me to walk. Firstly they have asked me about, tell me about yourself, and they have grilled me on the basis of the technical skills that I had and ML, because one of the interviewer was वेरी वेल गुड इन ML. हाँ, ML के ऊपर पूछे गए, टाइम सीरीज के ऊपर थोड़ा बहुत पूछा गया, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स हो गई, इनके मैंने सही से आंसर दे दिए थे. उसके बाद में मुझसे पूछा गया था, बिहेवियरल क्वेश्चंस हुए थे मेरे, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने ये जज करने की कोशिश करी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मैं कहीं पे अटक जाऊँगा या फिर कुछ हार्ड सिचुएशन आ गई, या मैंने मेरी लाइफ में रियल लाइफ सिनेरियोज़ में कैसे चीज़ें डील करी हैं. मेरा थर्ड राउंड था जो कि साइकोमेट्रिक राउंड था. उसके अंदर हमारे जो साइकेट्रिस्ट थे वो खड़े हो गए, क्योंकि मेरे रिज्यूमे के अंदर मेंशन था कि आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई हैव डन वेरी वेल, आई हैव स्टेट रिकग्निशन इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स. सो दे बेसिकली वांटेड मी टू जज दैट हाउ आई ट्रीट माई एल्डर्स एंड माई जूनियर्स. सो वो खड़े हुए, वहाँ पे खड़े होके जैसे कहा कि आप तो सर बॉक्सिंग करते हो, तो हमें तो आपके लिए खड़ा होना पड़ेगा. और उन्होंने एक इंटरव्यू ने मेरे से कहा कि तुम गेट बंद करो, दूसरा इंटरव्यू उठ के आएगा कि आपके लिए तो मैं ही गेट बंद कर देता हूँ. तो मैंने उस टाइम पे उनको रोका वहाँ पे कि नहीं सर, आप अच्छा नहीं लगेगा अगर आप अगर गेट बंद करेंगे, मैं ही कर देता हूँ. ऐसे करके मैं बैठ गया. फिर बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेरे सिटिंग पोजीशन क्या है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं हूँ. ठीक है. फिर ये सब होने के बाद में जब उन्होंने पहले पर्सनैलिटी टेस्ट किया कि क्या आप बॉक्सिंग करते हो, तो आपने कभी लड़ाई करी है पहले, या बॉक्सिंग के बाहर भी आप कुछ करते हो कि नहीं करते हो. बेसिकली दे वांटेड टू जज मी दैट एम आई फिट फॉर द कॉर्पोरेट वेयर आई हैव टू डील विथ 18 वेयर आई हैव टू डील विथ, मैं कैसे वर्कर्स जो हैं उनके साथ मैं डील करूँगा, या अपने सीनियर्स को कैसे रिस्पेक्ट करूँगा. फिर मेरा HR राउंड स्टार्ट हुआ. उसके अंदर उन्होंने मुझे कंपनी रिलेवेंट चीज़ें पूछी कि जैसी जैसी सिचुएशंस वो कंपनी के अंदर डील करते हैं, अगर मेरे सामने वैसी सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी स्किल होती है जब व्हेन यू आर ऑन अ फील्ड वर्क. छोटी मोटी चीज़ को लेके जहाँ पे ह्यूमंस होते हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है. तो मुझे सिचुएशन ऐसी दी गई कि आपको, जैसे कि आपने अपनी लाइफ में कैसे अचीव किया है, दो जने अगर आपस में कुछ भी किसी की बहस हो गई तो आपने कैसे, या मेरी पुरानी जो PUR थी उनमें अगर ऐसी कुछ बहस हो गई तो मैंने कैसे चीज़ों को डील किया, अगर आपके लोग बात नहीं मान रहे हैं तो आप कैसे उनको हैंडल करोगे. तो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर मेरा HR राउंड था. फिर मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के ऊपर उन्होंने पूछे. इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि आप जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके अंदर CSR करके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ होती है, जिसके लिए जो वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं बेसिकली. तो उसके ऊपर भी उन्होंने कोशिश करी, वो मैं सारी चीज़ें फ्रेम करके ले गया था. माइनेटिक स्कूल का ये एज रहा मेरे को कि ये सारी चीज़ें मेरे को पहले ही पता लग गई थी, क्योंकि मेंटर्स जो थे वो भी मेंटर्स थे, और हमारे फाउंडर्स जो हैं वो इन सारी प्रोसेसेस से पहले जा चुके हैं. और मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एज रहा कि मेरे को पता था कि किस टाइप की चीज़ें वो पूछेंगे, क्या वो जज करना चाहते हैं, किस बेसिस पे मेरे को जज करना चाहते हैं. तो 4 प्रोसेस का राउंड था, बहुत ही अच्छा, और मेरे को बहुत ही ऐसे कहूँगा कि हर एंगल से मेरे को जज कर लिया उन्होंने. टेक्निकल भी देख लिया, मेरा बिहेवियर भी देख लिया, मेरी साइकोलॉजी कैसी है वो भी देख ली, और मैं कंपनी के लिए फिट हूँ कि नहीं हूँ, सब इस तरीके से उन लोगों ने मेरे को जज कर लिया पूरा. मिस्टेक्स ये है कि आप कभी भी, जैसे एक कंपनी, जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि विल यू, इसके बाद में विल यू ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज़, कि आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो.
तो अगर उस राउंड पे अगर मैं ये बोल देता कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता हूँ, तो शायद आज मैं BPCL में प्लेस नहीं होता, क्योंकि व्हेन यू एंटर इन अ कंपनी स्पेंड्स अ लॉट ऑन योर ट्रेनिंग, ठीक है, और हायरिंग प्रोसेस में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करती हैं। तो वो नहीं चाहती कि आप ऐसे किसी इंसान को हायर करो जो साल 2 साल बाद में आपकी कंपनी लीव कर दे। बेसिकली यू हैव टू शो दैट यू आर विलिंग टू जॉइन द कंपनी एंड यू आर डेडिकेटेड फॉर द कंपनी एंड अल्टीमेटली यू विल कंट्रीब्यूट फॉर द कंपनी। ये आपको शो करना होता है उधर जाके, ठीक है। ऐसा उनसे एक सवाल कईयों से ये भी पूछा था कि आपकी ड्रीम कंपनी क्या है, तो मेरे से जब पूछा गया तो मैंने कहा मेरे लिए तो जो भी है BPCL है, उसके अलावा मेरे को किसी कंपनी में नहीं जाना। अगर ये नहीं होता है तो BPCL जैसा काम करती है इंडस्ट्री के अंदर, वैसे ही मैं पर्टिकुलर कोई जॉब ढूंढूंगा और उसी के अंदर मैं काम करूंगा। तो ये आपको दिखाना होता है। मैनिपुलेटिव साउंड कर सकता है इंटरव्यू के अंदर, बट आपको डायरेक्टली नहीं कहना है ये बात कभी भी। आपको घुमा के बातें लानी कि जैसा ये काम करती है। जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था कि कंपनी की वैल्यूज़ और विजन्स क्या हैं, तो मैंने बताया कि कंपनी एथिक्स, ट्रस्ट, कोलैबोरेशन और इन्वॉल्वमेंट में बिलीव करती है। कंपनी के विजन्स है कांस्टेंट लर्निंग, इम्प्रूविंग एंड इन्वॉल्वमेंट। इनोवेशन, तो इनोवेशन तो मैंने बेसिकली इसी तरीके से हाथ दिया था कि मैं जो है कांस्टेंट लर्निंग में बिलीव करता हूँ। मैंने अपने आप को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और मैं इनोवेशन में अगर इंजीनियर, मेरी ग्रेजुएशन जो इंजीनियरिंग में हुई है, और मुझे अगर मैं इंजीनियर हूँ तो बेसिकली मैं कुछ कंपनी के अंदर आके कुछ ऐसी चीज़ करूँगा जिससे इनोवेशन हो, लोगों का भला हो। ऐसे करके मैंने बात की थी, सीधी मैंने कोई बात नहीं करी उनसे, डायरेक्टली मैंने कहा नहीं, ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि ये तो बस हम लोग को शुगर कोट कर रहा है ताकि हम इसको हायर कर लें। कंसिस्टेंट रहो सारी चीज़ों के लिए। जो भी तुमको पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस फील्ड में जाना है। जिस फील्ड में तुम अगर आ गए, एक बार तुमने चूज़ कर ली कि हाँ, एक्सप्लोर करो। सबसे पहले अपने जूनियर्स को ये कहूँगा, एक्सप्लोर करो जिस फील्ड में। तो अब एक्सप्लोर करने के बाद में डिसाइड करो, प्रायोरिटीज़ रखो। या तो ये है कि तुमको केवल पैसे से मतलब है, या ये है कि तुम पैसे के साथ में पैशन और इंटरेस्ट भी ढूंढ रहे हो, उसमें आओ। फिर उसमें जो है, जब प्रायोरिटीज़, ऐसे नहीं कह रहा कि केवल पढ़ने बैठ जाओ, सारी चीज़ एक्सप्लोर करो। को करिकुलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे जॉब रोल्स में उनको को करिकुलर से मतलब नहीं होता। तो ऐसी कोई जॉब रोल ढूंढो जिसके अंदर या तो तुम दिखाओ कि भाई मैं सारी चीज़ों में एकदम बहुत फेल आदमी हूँ, सारी चीज़ें एज कर लेता हूँ। आप अब मेरे को कहोगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर करवाना, उसमें भी कर लूँगा। आप कहोगे मेरे को केवल पढ़ाई करनी है, मैं उसमें भी कर लूँगा। या फिर जॉब स्पेसिफिक जाओ, कंपनी के बारे में पढ़ो सबसे पहले, जाने से पहले कि कंपनी एग्जैक्टली चाहती क्या है। 2 चीज़ें ढूंढनी होती हैं कि कंपनी के वैल्यूज़, विज़न। 3 चीज़ें, कंपनी के वैल्यूज़, कंपनी का विज़न, और कंपनी किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। कंपनी आएगी जिस प्रोजेक्ट पे, वही चीज़ें हम लोग बोलते हैं जो रिसेंटली हुई हैं हमारे साथ में। तो क्वेश्चंस भी टेक्निकल राउंड में उन्हीं चीज़ों पे होंगे जो जिस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। कंपनी आपको हायर कर रही है, तो क्या आप कंपनी के वैल्यूज़ और विजन से अलाइन करते हो कि नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें देखती है कंपनी। तो ओवरऑल मेरा यही है जो मैं जूनियर्स को बताना चाहूँगा। और एक और बात मैं कहूँगा, अगर आप थोड़े से भी आलसी टाइप के लोग हो और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पास गाइडेंस की कमी है, तो टाइम वेस्ट मत करना, माइनेटिक स्कूल ज्वाइन कर लेना। Magnetic School, basically I have joined on the recommendation of my senior who got placed due to the guidance and the material content provided by the Magnetic School last year. उन्होंने मेरे को कहा, मैंने फिर देन एक मास का सेशन हुआ, Magnetic School का सेशन हुआ। मेरे को सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा बातें उन लोगों ने बताई। जो भी अभी जो फाउंडर्स थे, को फाउंडर्स थे, उन्होंने बहुत इस तरीके से बिहेव करें कि भाई हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि तुम जो है इस कंपनी के अंदर प्लेस्ड हो जाओ, तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो जाए। तो एक ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी एक एज अ कस्टमर जो है किसी प्रोडक्ट को ख़रीद रहा हूँ। बेसिकली प्रोडक्ट ही है, कस्टमर एज किसी प्रोडक्ट को ख़रीद रहा हूँ। मेरे को ये लगा कि हाँ, कुछ लोगों से, हमारे कॉलेज के या फिर हमारे जैसे लोगों से मैं कनेक्ट हुआ। वो चाहते हैं कि वो मेरे भले के लिए चाहते हैं कि तुम प्लेस्ड हो जाओ, जो कि मैंने देखा। मैनेटिक स्कूल टाइम हर चीज़ को ट्रैक करना, सारी चीज़ें मेरी ट्रैक हुई। मेरे टेस्ट कैसे जा रहे हैं, मेरे लर्निंग कैसी है। फिर उसके बाद में टाइम टू टाइम मेरे ओजोन्स हुए। ओजोन्स के अंदर सबसे पहले डर ये लगता है ओजोन्स के अंदर कि मेंटर आएंगे और पूछेंगे कि तुम्हारी तैयारी कैसी हुई।
तुम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, जहाँ तुम अगर लैग कर रहे हो और ऐसा है कि तुम्हारी गलतियाँ बहुत ज़्यादा और तुम वो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से कर रहे हो या ये तुम की आलसी हो। तो उन सारी चीज़ों पे डांट भी मिली, बहुत सारी चीज़ों पे लो फील किया तो मोटिवेशन भी मिला। ओवरऑल एक जर्नी बहुत बढ़िया थी। जिस चीज़ के लिए मैंने मास ज्वाइन किया था, आज मैं मास की वजह से बहुत, हो सकता है मेरा रोल जो है वो थोड़ा कोर साइड वाला ज़्यादा हो, बट मेरे को मास के जो इंटरव्यू के सेशंस थे उन्होंने हेल्प किया। मास के अंदर मैंने जीडीज दी। स्टार्टिंग में मैंने जीडी दिया, मैं बोल नहीं पा रहा था। दूसरा मैंने जीडी दिया, मैंने 1-2 एंट्रीज करी। तीसरे, चौथे और 5वें जीडी तक मैंने जीडी सारे मैंने जीडी निकाल लिए थे। जो टॉप 1 या 2 बच्चे जो सिलेक्ट करने होते हैं मैं उनके अंदर था। इंटरव्यूज जो शेड्यूल होते थे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग मेंटर्स को रेट करते थे, मेंटर्स किस कंपनी में है वो दिख जाता था हमको, और मेंटर्स के क्या क्या अचीवमेंट्स वगैरह हैं अभी तक जो कि कंपनी के थ्रू दिख जाते हैं। इफ़ यू वांट अ प्रोडक्ट रोल, you can find somebody who has achieved a lot in product side। आपको अगर एनालिस्ट में भी जाना, एनालिस्ट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे रिस्क एनालिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया। आपको अगर ऐसा लग रहा है फाइनेंस की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हो, मतलब आपका रोल ऐसा है कि मेरे को फाइनेंस की कंपनी एनालिस्ट टाइप की मिल जाए तो मैं पक्का जाना चाहूँगा, तो आप रिस्क एनालिस्ट साइड में जाना चाहते हो तो उन्हीं से इंटरव्यू लोगे। और आपका ऐसा है कि आप किसी भी कंपनी में आपका हो जाए तो आप बहुत सारे इंटरव्यूज शेड्यूल करवा पाओगे अपने, और सारे के सारे जो डोमेन्स हैं आपकी उन सब में कि मेरा भाई किसी में भी हो जाए प्लेसमेंट मैं चला जाऊंगा, तो आप उनको इंटरव्यू के थ्रू आप वो प्रोसेस जान पाओगे कि बेसिकली आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। तीसरी, जो मेरा ट्रैक था कि मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ, मेरे रैंक्स जितने भी आ रहे थे टेस्ट में, मैंने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, उसका मेरे को डेटा मिल जाता था। उससे मेरे को छोटे छोटे गोल सेट करने के लिए बहुत फ़ायदा मिला है कि हाँ मेरे को अभी तक टेक निपट जाना चाहिए था, मैंने निपटा नहीं। जो हमारी जो शीट दी गई थी कि मैं कितना पीछे चल रहा हूँ कितना नहीं चल रहा हूँ, वो उससे बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को। तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे ओजोन सेशन थे, ओजोन सेशन से बेस्ट मेरे को कुछ नहीं लगा मैग्नेटिक स्कूल के अंदर। आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स जो कि थोड़ा बहुत भी आलसी है, जिसको मेंटरशिप की ज़रूरत है, जिसको लगता है कि मैं निकाल भी लूँगा नहीं भी निकाल, मेरा इंटरव्यू पार्ट भैया हो सकता है वीक है, हो सकता है मैं टेस्ट में भैया क्वांट में ना क्वालिफाई कर पाऊँ, हो सकता है भैया मेरे पास स्टार्टिंग में अगर वो लोग जब जनवरी से जब अप्रैल वाले बैच में अगर उनको पता लग जाए कि हाँ उनके पास PR की कमी है, क्योंकि वो रिज्यूमे रिव्यू करते हैं सबसे पहले आने के बाद में। टेक के अंदर मेरे को दिक्कत है कि तुम्हारा टेक पे कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो, क्योंकि टाइम जो है किसी के लिए रुकता नहीं है। टाइम एक बार निकल गया तो निकल गया। अगर मार्च में आपको चीज़ें पता लग जा रही हैं पहले कि कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, मेरे को आपका पूरा ट्रैक जो है मिल जा रहा है कि हाँ आपने ये किया, ये आपको कर लेना चाहिए था, ये सारी चीज़ें मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। क्योंकि आप अगर मास का कुछ पेमेंट है जो कि एज अ बिजनेस और एक कह लो कि सोशल सर्विस भी हम लोग कह सकते हैं इसको, पढ़ाना सोशल सर्विस ही एक टाइप से, तो पढ़ाना और जो आपकी जॉब लगेगी उसका एक मिनिमम चार्ज लगता है, वो कुछ नहीं है। आपकी जॉब लगने के बाद में कॉर्पोरेट में आओगे, आप ग्रो ही करोगे हमेशा। तो एक छोटी सी पेमेंट के लिए आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि भाई हाँ पैसे लग जाएंगे, मैं तो कहूँगा डेफिनेटली खर्च कर दो। अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, 50 चीज़ों में करते हो जो कि कोई रिलेवेंट नहीं है। मूवी देखने जाते हो, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उससे क्या फ़ायदा मिला आपको? तो अपने ऊपर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर लो, मास में आके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि पैसे जो हैं आपसे पहले लिए जाएंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक स्कूल वाले इस चीज़ को भी समझते हैं कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर पहले इफ़ यू आर रेडी फॉर समथिंग, इफ़ यू आर विलिंग टू पे, यू हैव टू आस्क योर पेरेंट्स। मास की एक फैसिलिटी है आईए से, उसके थ्रू अगर आप चाहो कि ठीक है मैं मेरे पेरेंट्स से बात करने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, मैं जब जॉब लगूंगा तब मैं उसी में से कंट्रीब्यूट करके दे दूंगा, तो पेरेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन कुछ नहीं आएगा। आपको अपना डिसीजन खुद ले होगे आप कि ठीक है मैं प्लेस्ड हुआ तो मैं पैसे पे कर दूंगा, नहीं होऊंगा तो आईए से में कोई पैसे नहीं होते।